नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल AVS स्टडी शो पर स्वागत है। जैसा कि मैं अपने चैनल पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित कराई जाती है, उसके विगत वर्षों के प्रश्नों का जो संकलन है उसका हल मैं आप लोगों के सामने करा रहा हूं। और उस श्रृंखला में मेरा आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने अपने जो है कि पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर से आए हुए पिछले वर्षों में जो सवाल थे उनको मैंने करा दिया है। अब जब वैसे कि उसके बाद तो होना चाहिए था वैदिक साहित्य से संबंधित, लेकिन वो छूट गया है। उसके जस्ट बाद का जो चैप्टर है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों चैप्टर मैं आज आप लोगों को इन दोनों चैप्टर से आए हुए सवाल जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उन सवालों को हम लोग देखेंगे। और कल मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता से आए हुए सवाल करा दूंगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? इसमें पूछा गया है कि किस अभिलेख से यह पता चलता है और किस राजवंश के अभिलेख से यह पता चलता है कि लुम्बिनी जो है वो शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो ये पता चलता है मौर्य साम्राज्य के जो है कि रुम्मिनदेई अभिलेख से। किससे पता चलता है? मौर्य साम्राज्य के रुम्मिनदेई अभिलेख से। तो इस तरह से विकल्प ए आपका जो है कि सही है। और इस अगर मौर्य साम्राज्य के रुम्मिनदेई अभिलेख के बारे में अगर और जानना चाहें तो मौर्यवंशी शासक अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इस अभिलेख के अनुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद यहाँ आए थे। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है, रुम्मिनदेई अभिलेख से। और उसने वहाँ आने के बाद अशोक ने इस स्थल की पूजा की जहाँ पे शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। और साथ ही साथ इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इससे जो है कि कर में छूट प्रदान करने की भी घोषणा की गई है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो अब गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जान लें कि आखिर गौतम बुद्ध थे कौन, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनके माता पिता कौन थे। गौतम बुद्ध से संबंधित सामान्य परिचय। देखिए, हम आपको जो सवाल कराएंगे वो होने को तो एक सवाल होगा, लेकिन जो उससे संबंधित तथ्य हम बताएंगे और भी, तो वो मिला करके अगर आप देखेंगे तो आपके कई सवाल बन जाएंगे उसके इर्द गिर्द। तो हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था, साल वृक्ष के बगीचे में हुआ था। तो देखिए, इनके जीवन और इनकी जो इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था, इन दोनों का किसी न किसी वृक्ष के से संबंधित है ये घटनाएं। तो पूछा जाता है कि इनका जन्म किस वृक्ष के बगीचे में हुआ था और इनको ज्ञान प्राप्ति, तो यहीं पे ज्ञान प्राप्ति का भी जान लीजिए। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे, जो कि गया में है। ये नदी गया बिहार में ये नदी है। इनके जो पिता थे वो थे शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे। और इनकी माता थी महामाया, जो कि कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। तो सवाल अनेक परीक्षाओं में यहाँ से भी बनता है कि इनके पिता किस गणराज्य से संबंधित थे। इनके पिता थे जो है कि कपिलवस्तु के शाक्य गण से संबंधित थे, और जो माता थी वो कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। और जो इनका जन्म स्थान है लुम्बिनी, वह प्रेजेंट टाइम में नेपाल के तराई में स्थित है लुम्बिनी। और कपिलवस्तु की जो वर्तमान पहचान की जाती है, कपिलवस्तु की जो वर्तमान पहचान की जाती है वो सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपरावा नामक स्थान से की जाती है। इनके जन्म से मतलब कि सिद्धार्थनगर जो जिला है प्रेजेंट टाइम में, उसी से संबंध होने के कारण उस जिले का जो प्राचीन, जो पहले बस्ती नाम से जाना जाता था, उसका नाम सिद्धार्थनगर कर दिया गया है।
और बुद्ध के जन्म के जो 60वें दिन बाद इनका नामकरण संस्कार हुआ, तो जिसमें इनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। लेकिन गौतम गोत्र से संबंधित होने के कारण इन्हें जो है कि गौतम भी कहा जाता था। इनके जन्म के 7वें दिन के बाद ही इनकी माता का जो है कि देहांत हो जाता है, और इनका पालन पोषण इनकी मौसी, जिनका नाम रहता है महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने किया। बाद में इनके पिता जो है शुद्धोधन इनकी मौसी से शादी भी कर लेते हैं, और इनकी मौसी और इनके पिता शुद्धोधन से एक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है नंद। तो इस सवाल से संबंधित इतनी जानकारियाँ और थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। देखिए, वहाँ पे वंश से संबंधित करके पूछ लिया था। अब यहाँ पे डायरेक्ट उस अभिलेख से पूछ रहा है कि किस अभिलेख में जो है कि गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अभी आपने देखा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है कि वो माना जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। और बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वो 3 भागों में किया गया है। इन्हीं को जो क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। और इन तीनों त्रिपिटकों का नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो अब थोड़ा जानकारी तीनों पिटक के बारे में आप इकट्ठा कर लीजिए कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक था क्या। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें जो है कि बुद्ध की शिक्षाओं को पाली भाषा में लिपिबद्ध किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन पाली भाषा में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत में ही जो है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है। इन पिटकों के बारे में पूछा जाता है, तीनों पिटक के बारे में, कि कौन से पिटक का संकलन बौद्ध धर्म के किस संगीत में किया गया था। तो आप लोग जानकारी रखिए कि बौद्ध धर्म में जो चारों महासंगीतियाँ हुई थीं उनमें से जो पहली बौद्ध संगीति थी उसमें जो है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। सुत्त पिटक का संकलन गौतम बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे आनंद, इनके द्वारा किया गया था। और इसमें था क्या, तो इसमें बुद्ध के उपदेशों का साधारण बातचीत की भाषा में संकलन था। और इसी बौद्ध संगीत में विनय पिटक का भी संकलन किया गया था। और विनय पिटक में जो है कि इसके संकलन करता थे उपाली, ये भी इनके शिष्य ही थे बौद्ध धर्म के, गौतम बुद्ध के। तो इनके शिष्य उपाली के नेतृत्व में जो है कि विनय पिटक का संकलन किया गया था। और इसमें क्या था, इसमें संघ में होने वाली प्रार्थनाओं से संबंधित नियमों, किससे, संघ में जो प्रार्थनाएं होती थी उससे संबंधित नियमों के अतिरिक्त संघ जीवन से जुड़े नियमों का जो है कि संकलन किया गया है इसमें विनय पिटक में। अब देख लेते हैं जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है, अभिधम्म पिटक जो है कि किस बौद्ध संगीत में इसका वो संकलन हुआ था, तीसरी बौद्ध संगीत में संकलन हुआ था अभिधम्म पिटक का। और अभिधम्म पिटक की रचना तीसरे बौद्ध संगीति में की गई थी, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं की दार्शनिक विवेचना को संकलित किया गया। तो यहाँ आपने जो है कि तीनों बौद्ध संगीतियों का देख लिया कि तीनों बौद्ध पिटक जो थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें से पहली संगीत में, प्रथम बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है। और तीसरी बौद्ध संगीत में जो है कि अभिधम्म पिटक का संकलन किया जाता है। और आपने देखा कि सुत्त पिटक में जो था इसमें बुद्ध के उपदेशों की साधारण भाषा में संकलन किया गया है। और विनय पिटक में जो है कि इसमें संघ में होने वाली प्रार्थना से संबंधित नियमों के अतिरिक्त संघ जीवन से जुड़े नियमों का संकलन किया जाता था और अभिधम्म किया गया था। और जो है कि अभिधम्म पिटक में जो है ये बुद्ध की शिक्षाओं की दार्शनिक विवेचना का संकलन
किया गया है। तो इस तरह से आपको जो है कि तीनों पिटकों के से संबंधित जानकारी हो गई इस प्रश्न के माध्यम से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ऑप्शन दिया है कि शतानीक, उदयन, बोधि और निचक्ष। तो इसमें सही उत्तर है उदयन। उदयन जो है कि उदयन के शासनकाल में गौतम बुद्ध जो है ये कौशाम्बी आए हुए थे। और उदयन जो है ये बौद्ध धर्म की शिक्षा जो ग्रहण किए थे, ये गौतम बुद्ध के द्वारा नहीं ग्रहण किए थे, बल्कि उन्हीं के एक शिष्य थे गौतम बुद्ध के, जिनका नाम था पिंडोला भारद्वाज। तो पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आने के बाद जो है इन्होंने ये उदयन ने जो है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो ये भी पूछा जाता है कि उदयन जो थे वो किससे बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण किए थे? तो ये पिंडोला भारद्वाज इनके एक शिष्य थे गौतम बुद्ध के, उनसे इन्होंने जो है कि बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? क्या पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत। देखिए, बुद्ध धर्म में जो तीनों बौद्ध धर्म में जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, उनसे संबंधित पूछा जाता है कि कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई थी, किसने उसकी अध्यक्षता की थी और किसके शासन काल में हुई थी। तो हम आपको चारों बौद्ध संगीतियों के संक्षेप के बारे में संक्षेप में यही बता देते हैं कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, कौन किसके समय में हुई थी और कहाँ हुई थी और किसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, पहले तो ये क्यों हुई थी, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को लिपिबद्ध करने के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। किस पर्पज़ से किया गया था? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को लिपिबद्ध करने के लिए। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। आप लोगों को अगर तथ्य ऐसे लगे कि आपको काम आ सकते हैं और आप चाहें तो अपना पेन और रफ लेकर के या नोट्स लेकर के आप नोट डाउन कर सकते हैं जो आपको तथ्य इंपॉर्टेंट लगे। प्रथम बौद्ध संगीति जो थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। और किस शासक के समय में हुई थी? तो ये अजातशत्रु के समय में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्षता किए थे महाकश्यप। और आयोजन का कारण क्या था? कि बुद्ध की शिक्षाओं को लिपिबद्ध करना। तो ये रहा प्रथम बौद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और हमने आपको बता ही दिया कि इसी बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। अब बढ़ते हैं दूसरी बौद्ध संगीति की तरफ कि दूसरी बौद्ध संगीति जो है वो कब हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसका स्थान था, ये हुई थी आपकी वैशाली में। और इसके समय शासक जो थे उनका नाम था कालाशोक। और इसमें जो है कि हाँ, बस इसके बारे में इतना जानते रहिए। और इस बौद्ध संगीति में जो है कि बौद्ध धर्म के कॉन्सेप्ट को लेकर के मतभेद होता है। स्थविर और महासंगिक दो जो है कि संप्रदाय उभर करके आते हैं, जो आइडियोलॉजी उभर करके आती है, स्थविर और महासंगिक। ये हम आगे चल के आपको बताएंगे कि स्थविर कौन थे, महासंगिक कौन थे, फिर कैसे बौद्ध धर्म का विभाजन होता है हीनयान और महायान में। तीसरी बौद्ध संगीति देख लीजिए। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। शासक थे अशोक। दूसरी हुई थी कालाशोक के समय। और पहली हुई थी अजातशत्रु के समय। और इसकी अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तीस। तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किए थे? मोगलीपुत्र तीस। और दूसरी की अध्यक्षता किए थे आपके, दूसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किए थे सबा खान। तो हम लोगों ने 3 बौद्ध संगीतियाँ देख चुके और देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी 100 ईसा पूर्व में। कश्मीर के कुंडलवन बिहार में हुई थी। और इस समय शासक थे कनिष्क। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? इसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष थे। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है कि बौद्ध धर्म की जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनका हम लोगों ने देख लिया, कब हुई थी, किसके शासनकाल में, कौन अध्यक्षता किए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6
देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति से सवाल बना भी दिया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत या परिषद हुई थी कनिष्क के समय, कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में और हर्षवर्धन के शासनकाल में, मिनांडर के शासनकाल में। तो आप लोगों ने देखा कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, अभी हम पिछले सवाल को लेकर पिछले सवाल में आपको व्याख्या में बताए थे, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इस तरह से विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, कनिष्क। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पूछा है, तो हमने आपको बताया अभी द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था, ये मतभेदों को दूर करने के लिए हुआ था और इसका आयोजन जो हुआ था वो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था आपका वैशाली में हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। पूछ रहा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्ध प्रतिमा थी वो किस काल से संबंधित थी। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प बी सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है और इसका सही सवाल है सुभद्र। सुभद्र जो थे ये बुद्ध द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले अंतिम जो है कि व्यक्ति थे। सुभद्र वह अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। मतलब बौद्ध धर्म जो अंतिम किसी व्यक्ति को अगर शिक्षा दी है तो वो सुभद्र ही थे। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। देखिए कुछ संप्रदाय थे, उनके प्रवर्तक हैं, तो उनके कुछ प्रवर्तक हैं, उनका मैच कराने को पूछा जाता है। और इसमें तो बहुत आसान है कि डायरेक्ट नागार्जुन से पूछ दिया है कि किस बौद्ध संप्रदाय के वो प्रवर्तक थे। तो वो माध्यमिक संप्रदाय के माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक थे। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु की न किसी कारण से उत्पन्न, ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। विकल्प ए कह रहा है कि विहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। विकल्प सी कह रहा है। विकल्प डी कह रहा है कि विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात इसमें क्या होता था कि जब जो कोई जैन जो मुनि हुआ करते थे, जैसे गौतम बुद्ध जी थे, तो इनका जो शवदाह होने के पश्चात कुछ अवशेषों को जो है कि बौद्ध धर्म के जो हुआ करते थे प्रवर्तक, तो इनको जलाने के बाद इनके जो बचे हुए अवशेष होते थे उनको भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा जाता था। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित होते थे। अतः चैत्य क्या होता था, उपासना का स्थल होता था। लेकिन कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। अपनी उपासना का केंद्र। और चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं को रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें क्या कहा जाता था, विहार। अभी आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति थे जो विहार को जो है कि गिफ्ट किए हैं गौतम बुद्ध को।
सप्तपर्णी गुफा जो है कि स्थित है, पूछ रहा है सांची में, नालंदा में, राजगृह में और पावापुरी में। तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। राजगृह या राजगीर जो है कि बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है और राजगीर के वैभरा पहाड़ी में, कहाँ पर, वैभरा पहाड़ियों पर जो है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ये पूछा गया है ROA 2014 में उत्तर प्रदेश में। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन दे रहा है कि पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में, बेडसा में। तो ये अवस्थित है आपका कारले में। कारले कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह जो है ये कारले में स्थित है और ये महाराष्ट्र में। अब देखिए इस प्रश्न में थोड़ी और जानकारियाँ आप इकट्ठा कर लें तो आपको काम देगा आगे। सबसे पहले तो जानिए आखिर ये हीनयान शब्द का प्रयोग किया, तो ये हीनयान क्या था और तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि हीनयान था क्या। हीनयान से पहले आपको दो शब्द और जानना होगा, दो कॉन्सेप्ट और जानना होगा, जिसे कहा जाता है स्थविर और महासांगिक। ये बौद्ध धर्म से संबंधित वो थे, आइडियोलॉजी थी। तो स्थविर जो थे, ये स्थविर ये मानते थे, इन्हें थेरवादी भी कहा जाता है। अभी हम पहले आप स्थविर और महासांगिक जान जाइए, फिर आपको हीनयान और महायान जो है स्पष्ट समझ आ जाएगा। स्थविर जो थे ये थेरवादी होते थे, इन्हें थेरवादी भी कहा जाता था। ये बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते थे। स्थविर जो होते थे ये बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा, मतलब इसमें कोई चेंजेज नहीं चाहते थे। और ये जो महासांगिक होते थे ये सर्वास्तिनवादी इन्हें कहा जाता था और ये नए नियमों का समर्थन करते थे। तो ये आपका स्थविर और महासांगिक के बीच का कैटेगराइजेशन हो गया। अब देखिए हीनयान और महायान में कैसे और क्यों, किस बात को लेकर के बौद्ध धर्म का डिवाइडेशन होता है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में इनके बीच मतभेद अधिक बढ़ गया था। किनके बीच, स्थविर और महासांगिक के बीच। अतः इनके मतभेद को दूर करना जो है कि पॉसिबल नहीं था, असंभव था। परिणाम स्वरूप अस्थायी रूप से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट जाता है। इसी संगीत में, मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म की रचना के लिए पाली भाषा की जगह पर संस्कृत भाषा को अपनाए जाने का निर्णय लिया जाता है। इसके पहले मतलब तीसरी बौद्ध संगीत तक बौद्ध शिक्षाओं का जो संकलन होता था वो पाली भाषा में होता था, लेकिन अब इसमें डिसीजन लिया गया कि अब जो होगा वो संस्कृत भाषा में होगा। अब देखिए इसी जो है कि बौद्ध संगीत में ये दो भागों में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान दो भागों में। तो देखिए हीनयान किसे कहते थे और महायान किसे कहते थे। तो हीनयान जो होता था ये बौद्ध धर्म का परंपरागत रूढ़िवादी संप्रदाय था। ये कैसा था, ये बौद्ध धर्म का परंपरागत रूढ़िवादी संप्रदाय था जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास करता था और ये लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे, न कि देवता। ये सबसे बहुत बार पूछा जाता है कि हीनयान और महायान के बीच कैटेगराइजेशन करते हुए कि कौन से सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का था जो गौतम बुद्ध को जो है कि महान पुरुष मानता था, न कि देवता। तो हीनयान, और ये मूर्ति पूजा और अवतारवादी धारणा में विश्वास नहीं करते थे। हीनयान के जो मानने वाले लोग थे, हीनयान संप्रदाय के समर्थक, ये मूर्ति पूजा और अवतारवादी धारणा में विश्वास नहीं करते थे। अब जान जाइए कि महायान क्या संप्रदाय था और इसकी क्या आइडियोलॉजी थी। महायान जो है कि ये बौद्ध धर्म का सुधारवादी संप्रदाय था। ये लोग बुद्ध को देवता मानते थे तथा मूर्ति पूजा तथा बुद्ध के अवतार ग्रहण करने में ये लोग विश्वास करते थे और बुद्ध के अवतारों को बोधिसत्व कहा जाता है। ये लोग जो है कि बुद्ध के जो अवतार मानते हैं तो उनको ये बोधिसत्व कहते हैं और महायानियों के अनुसार बुद्ध के 5 अवतार हो चुके हैं। तो ये रहा आपको हीनयान और महायान के बारे में जानकारी। अब देखिए वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात। तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है कि गुजरात में स्थित है। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल्ल नामक स्थान पर पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अब क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। ये मैच कराने को दिया है, एक तरफ आचार और एक तरफ उनके सिद्धांत। तो अगर इसमें आप दो भी मिला लेंगे, जैसे भद्रबाहु जानते ही होंगे कि ये जैन प्रवर्तक थे और नागार्जुन को जान ही रहे हैं कि ये शून्यवाद के समर्थक थे। तो अगर ये दोनों भी आप मैच करा लेंगे तो आपका देखिए विकल्प बी सही हो जा रहा है। और आगे के और विकल्पों पे आप विचार करना चाहते हो तो कर लीजिए, सी और डी ये है। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, जबकि इसका सही जवाब है विकल्प बी।
अब विकल्प बी को देख लीजिए, तो विकल्प बी में कह रहा है कि ए का 3, मतलब लकुलिस जिस सिद्धांत के प्रवर्तक थे उसका नाम था पाशुपत, और जबकि नागार्जुन बी का 2 है, बी के सामने 2, ये शून्यवाद के प्रवर्तक थे, शून्यवाद सिद्धांत के। और भद्रबाहु सी का 4 है, जैन प्रवर्तक थे, और मक्खलीपुत्र गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी इज राइट। अब बढ़ते हैं, देखिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित 15 सवाल थे और ये 15 सवाल ख़त्म हो गए। अब जैन धर्म में हम लोग आते हैं कि जैन धर्म से अब तक जो सवाल पूछे गए हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के परीक्षा में, वो तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार जो है कि व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए जैन धर्म में तो वैसे कई तीर्थंकर हुए तो हैं 24 तीर्थंकर। अब उन 24 तीर्थंकरों का आपको नाम तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस प्रश्न को हूबहू याद रख लीजिए, हो सकता है रिपीट कर ले। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। सवाल पूछा है कि उनका सही कालक्रमानुसार जो है कि उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित, मतलब पहले से सबसे अंतिम की तरफ। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए में अभिनंदन है, और उसके बाद हैं ऑप्शन ए, फिर चौथे हैं पद्म प्रभु हैं, फिर उसके बाद हैं आपके दूसरे विमलनाथ, फिर तीसरे हैं मुनि सुब्रत नाथ। ये बहुत कठिनतम सवाल हो जाएगा, ऐसे सवाल वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, अगर पूछेंगे नहीं तो मेरिट बहुत ज़्यादा चली जाएगी। तो इस तरह से इसको अगर आप हूबहू याद रखना चाहें तो याद रख लीजिए। अगर ये सवाल कहीं पे एकदम कॉपी पेस्ट आता है तो इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले इसमें ए ऑप्शन सही है, और ये ऑप्शन के अनुसार पद्म प्रभु के बाद आते हैं आपके अभिनंदन के बाद आते हैं पद्म प्रभु के बाद हैं विमलनाथ के बाद हैं मुनि सुब्रत नाथ। ये और वैसे 24 जैन धर्म में कुल जो तीर्थंकर थे उनकी संख्या थी 24, और जैन धर्म कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और जैसे कॉमन जो सवाल है वो जानकारी है वो याद कर लीजिए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और 23वें थे पार्श्वनाथ, और पहला पूछा जाता है ऋषभनाथ थे, और दूसरा वैसे याद रख लीजिए अजितनाथ थे। बाकी अगर मैं 24 नाम बोलूं, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो अपना पेन और कॉपी लेकर के नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। पहले जो जैन तीर्थंकर है उनका नाम है ऋषभनाथ, दूसरे हैं अजितनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, चौथे हैं अभिनंदन, फिर 5वें हैं सुमितनाथ, 6वें हैं पद्म प्रभु, फिर उसके बाद 7वें हैं सुपार्श्वनाथ, 8वें हैं चंद्रप्रभ, 9वें हैं पुष्पदंत, 10वें हैं शीतलनाथ, 11वें हैं श्रेयांसनाथ, 12वें हैं वासुपूज्य, 13वें हैं विमलनाथ, और 14वें हैं अनंतनाथ, 15वें हैं धर्मनाथ, 16वें हैं शांतिनाथ, 17वें हैं कुंथुनाथ, 18वें हैं अरनाथ, 19वें हैं मल्लिनाथ, 20वें हैं मुनि सुब्रत, 21वें हैं नमीनाथ, 22वें हैं नेमिनाथ या अरिष्टनेम, 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें जो है कि महावीर स्वामी। तो ये थे 24 तीर्थंकर की सूची। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैन धर्म से संबंधित एक तरफ दिया है स्थल, दूसरी तरफ संबंधित तीर्थंकर कि कौन से तीर्थंकर का संबंध कहाँ से है। स्थल श्रावस्ती का संबंध किससे है, काकंदी का संबंध किससे है, अयोध्या का, पबोसा का। और संबंधित तीर्थंकरों में है ऋषभनाथ जो कि पहले ही हैं। उसके बाद पद्म प्रभु अभी जस्ट ऊपर दिया था, पद्म प्रभु आपके 6वें हैं। उसके बाद हैं सुविधानाथ, तो आपके सुविधानाथ याद नहीं आ रहा हमें, संभवनाथ हैं। तो इनमें से इन जो तीर्थंकर हैं इनका संबंध किस किस स्थल से है। तो ये भी सवाल बहुत कठिनतम सवाल है, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती आपका संभवनाथ से संबंधित है, मतलब कि ए का 4 और फिर बी काकदी। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा हूबहू। अगर 2 भी किसी एग्जाम में मैच करा के और 2 बदल भी दिया नाम और उनके स्थान
तो अगर 2 से मैच करा कर के काम भी चल जाएगा तो 2 बन सकता है भविष्य में। तो इसलिए ये चारों एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। तो श्रावस्ती स्थल का संबंध है संभवनाथ से, और काकदी का संबंध है सुविधानाथ से, जिन्हें पुष्प दंत भी कहा जाता है। फिर अयोध्या का ऋषभनाथ से है। फिर पभोसा का है पद्म प्रभु। पभोसा स्थल का संबंध है पद्म प्रभु या पद्म प्रभु। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैन धर्म से देखिए कितने कठिन सवाल पूछा है। अब 2017 आर मुख्य परीक्षा में क्या पूछा है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। अभी आपने पिछले चैप्टर में देखा था बौद्ध धर्म को जो है कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी निरंजना नदी के तट पर, और इनको होती है जो कि गया में स्थित है। इनको ज्ञान प्राप्ति होता है ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ पर होता है? ऋजुपालिका नदी के तट पर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में जब किसी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों के कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे, देखिए वहाँ पे गौतम बुद्ध से इनको अगर मैच करेंगे तो उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और इन्हें जो है कि साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उन्हें हुई थी निरंजना नदी के तट पर उन्हें हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है ऋजुपालिका नदी के तट पर। और जब जैन धर्म में जब कोई कैवल्य प्राप्त कर लेता है तो उसे कैवलिन कहा जाता है। मतलब जब वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे कैवलिन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शायद इस क्लास का आखिरी सवाल भी है ये। हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। ये यूपी स्पेशल में भी पूछा जाता है। यूपी स्पेशल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, और इसका सही ऑप्शन है बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है ये आपके बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लोगों के लिए जो है कि कॉमन तीर्थस्थली है। कौशाम्बी नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया था तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया था। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख इसमें से घोषिता विहार था, जिसका निर्माण जो है कि श्रेष्ठी घोषित ने कराया था। और कौशाम्बी में जैनों का प्रमुख तीर्थस्थल प्रभासगिरी है, जो 6वें तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है। तो इसका संबंध आपने देखा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।